दोस्तों देख लो बर्फ़ कैसे उड़ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हम यहाँ कैसे टिके हुए हैं हम ही जानते हैं। वो देखो वो लेडी या गर्ल जो भी थी वो आ रही थी, उल्टी घूम गई क्योंकि मुंह पे ऊपर हवा जा रही है बिल्कुल। क्या बात है, ये है ट्रेडमिल जो अंतरिक्ष में यूज़ होता है, स्पेस के अंदर। क्या बात है, ये गजब है कुछ। ये देख लीजिए सूरज आधा ऊपर वाले फ्लोर पे आधा नीचे, ऐसा कुछ दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखिए धुआं धुआं जा रहा है ना, ये हवा है और इसी दिन मुँह पे लग रही है ना तो हवा टाइट हो रही है, हवा से हवा टाइट हो रही है अपनी। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेगा सिल्क वे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, उससे हम बाहर आ गए और अब हम जा रहे हैं एक्सपो देखने के लिए, जहां फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर जनरेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा ही है ना कुछ। हाँ, जिन चीज़ों पे काम चल रहा है फ्यूचर में क्या क्या आ सकती हैं वो सारी हैं, और आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। हाँ क्या क्या है। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि अंदर क्या क्या है। देखिए फुटबॉल बना हुआ पूरा, इसके अंदर हमें जाना है। आई थिंक इसकी एंट्री फीस भी है ना। हाँ 1500 टेंगे है इसकी। 1500 टेंगे कितने हो गए इंडिया के? इंडिया के हो गए लगभग 300 के लगभग, 300 से कम है, 250 के लगभग हो गए। इंडिया के 250-300 रुपये हो गए इसकी टिकट अंदर जाने की। और ये आपस में फ्रंट में है मेगा सिल्क वे और एक्सपो। चलिए एक्सपो एक्सप्लोर करते हैं। ठंड में आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी तो। देखिए साथ साथ बर्फ़ हटाते रहते हैं। अभी पूरा सुबह से लेके अभी तक पूरा स्ट्रॉम चल रहा है, यहाँ पे तूफान चल रहा है बर्फ़ का। हो सकता है यही रीज़न हो यहाँ पे एक्सपेंसिव बनेगा। देखिए धुआं धुआं जा रहा है ना, ये हवा है। दोस्तों -32 और ऊपर से इतनी तेज़ रफ्तार हवा में यहाँ टिकना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दोस्तों देख लो बर्फ़ कैसे उड़ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हम यहाँ कैसे टिके हुए हैं हम ही जानते हैं। वो देखो वो लेडी या गर्ल जो भी थी वो आ रही थी, उल्टी घूम गई क्योंकि मुँह पे ऊपर हवा जा रही है बिल्कुल। हवाएं चल रही हैं, इनको हल्के में ना लें। ये ऐसी कुल्फी जमी है हमारा कजाकिस्तान आने का कोई नाम नहीं लेगा। तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली एक्सपो के अंदर। दोस्तों आप ये समझ लो कि एक्सपो में आना इतना कठिन हो गया था हमारे लिए कि जान बच गई, ये कह सकते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल कि हमारी जान बच गई। इतनी तेज़ तूफान आया, सिर के ऊपर ठंडी हवा, कान कून जो मुंह पे बांधा हुआ था ना कैप कूप सब उड़ गया। जीतू के पास पैसे थे हाथ में, पैसे छोड़ दिए कि भाई पहले जान में चलो, और पैसे हाथ में पकड़े, पता ही नहीं लग रहे थे कि पैसे पकड़े या नहीं पकड़े, नहीं रखे हुए। तो सच में बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे विंटर्स में सर्वाइव करना। तो ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, सैल्यूट है यार इनको कि इतनी ठंड में रह रहे हैं। तो ठंड में यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते इस स्ट्रोम में। तो 1500 टेंगे है इस एक्सपो की टिकट। इंडिया के वही 250-300 रुपये हो गए। और यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है हमें कि फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं इस एक्सपो में देखेंगे हम। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 8th फ्लोर। कितने फ्लोर हैं? 8 फ्लोर है। 8 फ्लोर है। तो सारे फ्लोर्स पे अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि फ्यूचर में कैसी चीज़ें आ सकती हैं या आने वाली हैं जिन पे काम चल रहा है। तो ये एक टावर सा है, ऊपर रखा हुआ है इसके एग। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये कुछ कलेक्शन है ट्रेडिशनल ड्रेस कजाकिस्तान की, जो इनके बुजुर्ग जो थे, पुराने बुजुर्ग पहना करते थे, उनके वो गहने वगैरह जो भी है।
वो इस एक्सपो में आपको दिख जाएगा। सिलाई मशीन, यहाँ से एंट्री है। आई थिंक लिफ्ट लेके जाती है हर फ्लोर पे। तो लिफ्ट से टॉप पे आ गए, क्योंकि टॉप से नीचे जाना आसान है, तो लिफ्ट टॉप पे लेके आएगी, फिर आप स्टेयर से नीचे जाएंगे। और ये पूरा टॉप पे पूरा जो अस्ताना सिटी है, कैपिटल है कजाकिस्तान की, उसकी जो बेस्ट प्लेसेस हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। अभी हम इस टावर के अंदर हैं। ये जो देख रहे हैं ये बॉल लगी हुई है। अभी हम इसके अंदर हैं, एक्सपो के अंदर। और वो है बैटरी टावर जिसमें बॉल सी लगी हुई है, लंबा सा ये दिख रहा है। ये भी एक्सप्लोर करेंगे। मस्जिद है यहाँ पे, एक वो मस्जिद है, काफ़ी कुछ है, मुझे इतना पता नहीं। ये यूनिवर्सिटी है ना, वो खान साथी। ये क्या मॉल है? तो ये चीज़ें हैं देखने वाली। तो ऊपर जो 8th फ्लोर था उसमें पूरा कजाकिस्तान के जो नूर सुल्तान कैपिटल है अस्ताना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली वो सबका मैप बना हुआ है ऊपर। और अब वहाँ से स्टेयर से हम नीचे जा रहे हैं 7th फ्लोर पे। यहाँ देखेंगे क्या क्या है। तो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष यान जो आने वाले हैं, उनकी जानकारी इसमें दी गई है। और जो ये फ्लोर है ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद अंतरिक्ष यान में बैठा हूँ। म्यूज़िक सेम वैसा ही दिया हुआ है जैसे हम अंतरिक्ष में हों। तो जब ऊपर स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में, जो भी हमारे योद्धा जाते हैं अंतरिक्ष में, तो उनको ये ट्रेडमिल दिया जाता है स्पेस के अंदर, जिससे वो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रख सके, उनकी हड्डियां कमज़ोर ना पड़े, उनकी बॉडी के कोई पार्ट्स कमज़ोर ना पड़े। तो ऊपर भी ट्रेडमिल यूज़ करते हैं ये वाला। ये लोग जब उतरते हैं तो अंतरिक्ष में ऐसी धरती होती है ऊपर। क्या बात है। ये है ट्रेडमिल जो अंतरिक्ष में यूज़ होता है स्पेस के अंदर। हाँ, जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो भी हमारे योद्धा जो भी जाते हैं, उनको ये वाला स्लीपिंग बैग दिया जाता है अंतरिक्ष के लिए। तो ये चीज़ें अगर देखनी हो कजाकिस्तान में तो इस एक्सपो में ज़रूर आएँ। तो अंतरिक्ष में जो स्पेस है उसके अंदर कुछ ऐसा माइक्रो टाइप कुछ ये है, माइक्रोवेव, कॉफ़ी वगैरह या कुछ इनको अंतरिक्ष में पीना होता है तो वो ये वाला यूज़ होता है। और ये चीज़ें हैं जो अपने साथ वो ब्रिंग करते हैं यान के अंदर। ड्राई फ्रूट्स हैं, सीज़र है, सीज़र भी नॉर्मल सीज़र नहीं है, स्पेशल सीज़र हैं जो स्पेस के लिए बनाई गई हैं। कुछ ऐसा फूड है। क्या बात है, मतलब ऐसा मुझे फील आ रहा है कि मैं खुद जैसे अंतरिक्ष में हूँ इन चीज़ों को देख के। वाओ, यहाँ आके तो पूरा फील ही आ रहा है कि मैं अंतरिक्ष में खुद उतर चुका हूँ। देख लीजिए बाहर की दुनिया दिख रही है यहाँ पर आकर, तो अंतरिक्ष की। तो कुछ इस तरीके का अंतरिक्ष यान फ्यूचर में होगा या है, अब यह डमी है, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता क्योंकि इसका कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो अंतरिक्ष में कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर की जो दुनिया है वो कुछ इस तरीके से होती है जो दिखाई गई है। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट फ्लोर पे। तो इस फ्लोर पे ये दिखाया गया है सूरज, सन दिखाया गया है। पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर की हीट होती है, 5500 डिग्री सेल्सियस या जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता।
ये कजाक में लिखा आ रहा है टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस। तो ये है ग्लोब, इसमें मुझे सिर्फ सबसे पहले दिखा भारत अपना। ये है भारत, ये है हिंदुस्तान का मैप। निकल रहा ना। तो ये है फ्यूचर टेक्नोलॉजी, सोलर स्पीकर जो सोलर से चार्ज होगा। और ये है मोबाइल चार्जर, ये वाला मोबाइल चार्जर है, सोलर से चार्ज होगा और इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है। ये देखिए जैकेट है, इसके ऊपर भी सोलर पैनल लगा रखा है इन्होंने। और ये साथ में ये तार से दिख रही है, ये मोबाइल चार्जर है। क्या बात है, ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकता था मैं कि चलते फिरते जैकेट में आपका सोलर पैनल लग जाएगा। ये पैनल लगा है जैकेट के अंदर, ये चार्ज हो जाएगा। जेब में मोबाइल है, ये चार्ज हो गया तो यहाँ से तार आ जाएगी, मोबाइल चार्ज कर लो अपना। जीतू भाई मस्त है एकदम। सोचा था ऐसा नहीं कुछ निकल सकता है। ना ना बिल्कुल। चलो ये कभी निकलेगा तो हमारे बजट में आ गया तो ज़रूर लेंगे। ये ऐसी स्कूटी मैंने वियतनाम में देखी थी, पर वो शायद बैटरी से चलती हैं। ये चलेगी सोलर से चार्ज होके ये फिर चलेंगी। बैटरी रिक्शा बहुत देखे हैं, पर ये भी सोलर से चार्ज होकर चलेंगे। ये भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और ये है आई थिंक ड्रोन, तो ये ड्रोन भी सोलर से ही चार्ज होंगे फ्यूचर में। ये भी ड्रोन सोलर से, सूरज की किरणों से चार्ज होकर चलेंगे। ये रेसिंग कार्स है ना, रेसिंग कार्स हैं। देखिए ये भी रेसिंग कार हैं। हमें आने वाले टाइम में जो कार रेसिंग देखने को मिलेगी वो भी सोलर एनर्जी से ही दिखेगी। और देखिए फ्यूचर में जो अपार्टमेंट्स बनेंगे उनके बाहर हम जैसे पेंट कर देते हैं ना, पर यहाँ पर सोलर टाइल्स लग जाएंगी पूरी बिल्डिंग के ऊपर। तो पूरी बिल्डिंग को जो सप्लाई मिलेगी इलेक्ट्रिक की, वो बिल्डिंग को सोलर से खुद मिलेंगी। ये फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया हमने, हम नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। वहाँ ये देख लिए सूरज आधा ऊपर वाले फ्लोर पे आधा नीचे, ऐसा कुछ दिखाया गया यहाँ पर। ये तो कुछ वो है, बचपन में डंडी लेके हम भागते थे तो ये घूमते थे। तो इसमें दिखा रखा है कि तूफ़ान आता है तो उसकी पावर कितनी होती है और कैसे आता है, तो उसका यहाँ दिखा रखा है। ये देखिए अंदर मैंने इस बटन को प्रेस किया तो धुआं ऐसे ऐसे घूमने लग गया ऊपर। राउंड राउंड होकर तूफान सा स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो इस फ्लोर पे हवा की ताकत दिखाई जा रही है। ये देखिए गिरता है नीचे, ये देखिए बवंडर सा आता है और फिर ऊपर चले जाता है। तो ये एक्सपो है 2017 का वर्ल्ड वाइड जो हुआ था है। 2017 में इस एक्सपो में दुनिया भर से लोग आए थे देखने के लिए। कोई छोटा मोटा एक्सपो नहीं था ये कि जो छोटा सा हर कंट्री में हो जाता है। ये वर्ल्ड लेवल पे एक्सपो हुआ था 2017 में। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आए हैं तो उसमें ये देखा हुआ है, मक्की के दाने हैं। और जो इसका फ्लोर है, फ्लोर है पूरा ग्लास है। ग्लास के नीचे बादाम और जो भी हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नीचे रखे हुए हैं। क्या बात है, ये गजब है कुछ।
ये खुल रहा है और ये बाहर आ रहा है। वाह क्या बिल्डिंग। तो इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये है बिल्डिंग फार्म्स की। बिल्डिंग में फार्म खेती कैसे कर सकते हैं। और देखिए पीछे जो पूरा दिखा रखा है सब बिल्डिंग के ऊपर ग्रीनरी है, सारी खेती कर रखी है यहाँ पे। और एक नेचुरल और फ्रेश एयर भी मिलती है और खेती। तो एक चीज़ से दो चीज़ों के फ़ायदे मिल रहे हैं बिल्डिंग पे खेती करने के लिए। देखिए बिल्डिंग के टॉप पे कैसी चीज़ें उगा रखी हैं ये हैं पहले के जो टूल्स थे। ये है ड्रिल टूल इंग्लैंड। 1876 में जो ड्रिल करते थे हम, वो ऐसे टूल थे। ये है इंग्लैंड का। देख लीजिए क्या टेक्नोलॉजी थी। अब तो ड्रिल मशीनें आ गई हैं, पर हाथ से करते थे। तो ये है वो ड्रिल। और जो बटर निकालते हैं हम, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई, ब्लेंडर से निकाल लेते हैं। पर ये जर्मनी की 1920 में बटर कुछ ग्लास में ऐसा निकालते थे। वो नीचे घूमता था और इधर हाथ से ऐसे से घुमाते थे। ये उस टाइम का है। देखिए और ये है कॉफ़ी ग्राइंडर फ्रांस 1920। तो देख लीजिए कॉफ़ी कुछ इस तरीके से निकालते थे। ये मशीन है कॉफ़ी की, फ्रांस की, 1920 में यूज़ होती थी। ये चीज़ें देखने वाली हैं, अच्छा लग रहा है ये देख के। एप्पल पिलर USA 1878। या अभी हमें जाना है वापसी पे। उसके लिए अभी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाहर है स्नोफॉल का तूफ़ान। हम आए बड़ी मुश्किल से जान बचा के, तो अब हम ब्लॉगिंग नहीं करेंगे अपनी जान के लिए। पहले पूरा खुद को कवर करेंगे यहाँ पे। क्यों? जान है तो जहान है। क्योंकि जितना आपको देखने में आसान लग रहा है, ब्लॉगिंग करना ठंड में इतना आसान नहीं है। टेम्परेचर जो है वो माइनस में तो है, जो साथ में हवा चल रही है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। तो जान जाने का डर भी है यहाँ पर। तो इतना आसान मत समझिए इसको, बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे भी। तो ये था एक्सपो 2017 जो हुआ था कजाकिस्तान में, अस्ताना में। तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक। तो आप जब भी नूर सुल्तान आते हैं तो इनको आना चाहिए यहाँ देखने के लिए। बिल्कुल आना चाहिए, नॉलेज बढ़ेगी। मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, हो सकता है आपको समझ आ जाए। और जो चीज़ें मैं बता नहीं पाया, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या क्या था वो जो मैं नहीं समझ पाया। तो गाइस, आपको आई होप ये कजाकिस्तान की एक्सपो वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।